नमो नमः बच्चों। आज हम इस वीडियो में संस्कृत साहित्य का अभ्यास करेंगे, क्योंकि आपकी क्लास 12th में 10 नंबर का संस्कृत साहित्य आता है, जिसमें पद्य, गद्य, चंपू काव्य और नाट्य तत्व, और जो आपके किताब में जितने भी पाठ हैं उन राइटर्स ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, ये सारा आपसे पूछा जाता है। तो ठीक है, आज हम सबसे पहले पद्य साहित्य का अभ्यास करेंगे। ठीक है, पद्य देखिए, सबसे पहले काव्यस्य द्वौ भेदौ स्तः, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आ जाए काव्यस्य रिक्त स्थान भेदौ स्तः, भाई काव्य के दो भेद कौन कौन से हैं? एक है दृश्य और दूसरा है श्रव्य। रिक्त स्थान में आ सकता है काव्य से रिक्त स्थान भेदौ स्तः, तो आप ऑप्शंस अगर है तो ऑप्शंस में से लिखेंगे, ऑप्शन नहीं है तो आप स्वयं लिखेंगे काव्य से द्वौ भेदौ स्तः। ठीक है, दृश्य और श्रव्य। फिर आते हैं दृश्य में क्या है, श्रव्य में क्या है। भाई श्रव्य क्या है? ये पहले थे कि सुने जाते थे, उन्हें श्रव्य काव्य कह देते थे, श्रुति आदि। ठीक है, और दृश्य देखने वाले में क्या है? भाई जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं, वो क्या है? दृश्य है। दृश्य में अब पद्य काव्य और गद्य काव्य, ये भी है। काव्यस्य रिक्त स्थान भेदौ स्तः, आपके जो पेपर में रिलेटेड है ना, वो गद्य और पद्य से रिलेटेड है, दृश्य और श्रव्य से नहीं होगा। ठीक है, अब काव्यस्य रिक्त स्थान भेदौ स्तः द्वौ भेदौ, वो दो भेद कौन कौन से हैं? दो भेद कौन कौन से हैं काव्य के? एक गद्य और दूसरा पद्य। कौन से दो भेद हैं? गद्य काव्य और पद्य काव्य। ठीक है, अब गद्य काव्य और पद्य काव्य, आपने ध्यान रखना है कि जो गद्य काव्य है वो होती है कहानी। गद्य काव्य क्या है? कहानी। और पद्य काव्य क्या होती? कविता। क्योंकि आधे बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि गद्य और पद्य क्या है, वो सारा गलत लिखते हैं। क्या करते हैं? गलत लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, किस तरह से इसे याद करोगे? याद करने का मैं इजी तरीका आपको बता रही हूँ। अभी हमने किए काव्य के दो भेद, काव्य के दो भेद। दो भेद कौन कौन से? गद्य और पद्य, गद्य और पद्य। ठीक है, काव्य के ये कौन है? दो भेद हैं, गद्य और पद्य। ठीक है, सबसे पहले हम कविता पर चलते हैं। कविता, ठीक है, आपने क्या करना है, इसे ऐसे याद करिए। पद्य क्या है? कविता है। पद्य क्या है? कविता है। ठीक है, अब कविता, भाई कविता क्या है? कविता क्या हम कहानी की तरह पढ़ते हैं? बताइए। पद्य में क्या होता है? पद्य में स्वर होता है, ठीक है, लय होता है और यति, कहाँ रुकना है। कविता में क्या है? स्वर होता है, लय होता है और यति। इसका मतलब इसे गाया जाता है। ये तीनों चीज़ें क्या हुई? गेय। गेय का मतलब गाया जाता है। ठीक है, पद्य कैसे समझोगे कि पद्य क्या है? पद्य काव्य कविता है। अब कविता में लय, यति, स्वर होता है, इसे गाया जाता है। ठीक, अब जिसे गाया जाता है ना, वो क्या कहलाता है? वो छंद होता है। क्या होता है? छंद। जिसे गाया जाता, अब देखिए एक एक स्टेप आगे चले हम। कविता में क्या होता है, फिर लय, गति, क्या करते हैं? गाते हैं। फिर जो गाते हैं उसे क्या कहते हैं? छंद। तो कितनी 3 लाइनें तैयार हो गई आपकी। पद्य काव्यम गेयम भवति, पद्य काव्यम छंदोबद्धम भवति। अगर लाइनें, क्योंकि कई बार 3-3 लाइनें लिखने के लिए भी आती हैं, तो ठीक है,
पद्य आप याद करोगे कि कविता होती है। भाई कविता में तो स्वर भी होता है, लय भी होता है, उसमें रुकते पॉज भी, इतने वर्णों के बाद रुकना है। फिर आपने ये देखा कि लाइनों में देखो बराबर वर्ण होते हैं, बराबर वर्ण। तो क्या है बराबर वर्ण, बराबर वर्ण। वर्णों की संख्या निश्चित, वर्णों की संख्या निश्चित, वर्णों की संख्या निश्चित, वर्णों की संख्या निश्चित। अब देखो कितनी लाइनें बन गई। पद्य काव्यम ज्ञेयम भवति। क्या पद्य काव्यम ज्ञेयम भवति। नंबर 2 पद्य काव्यम छंदोबद्धम भवति, क्योंकि जिसे गाते वो छंद में बंधा हुआ होता है। फिर छंद में क्या बराबर लाइनें, बराबर वर्ण होते हैं, हर लाइन में बराबर वर्ण, किसी में फालतू नहीं होते। ठीक है। वर्णानाम संख्या निश्चितम भवति, वर्णानाम संख्या निश्चितम भवति। 3 लाइनें हो गई। अब चौथी लाइन, भाई पद्य के 2 भेद हैं। पद्य के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। अब 2 भेद कौन कौन से हैं? महाकाव्यम और खंड काव्यम, महाकाव्यम और खंड काव्यम। पद्य के कितने भेद हैं? 2, महाकाव्यम और खंड काव्यम। लेकिन हिंदी में 3 होते हैं, मुक्तक काव्य भी। संस्कृत में बहुत कम मुक्तक काव्य हैं, इसलिए 2 भेद ही मुख्य माने जाते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य, महाकाव्य और खंड काव्य। तो आज आपको पद्य के बारे में पता चल गया। पद्य कविता है, ठीक है, स्वर लय यति होता है, इसलिए इसे गाया जाता है। पद्य काव्यम ज्ञेयम भवति, फिर पद्य काव्यम छंदोबद्धम भवति, पद्य काव्य वर्णानाम संख्या निश्चितम भवति, फिर पद्य काव्यस्य 2 भेदौ महाकाव्यम खंड काव्यम च। अब हम ये चारों लाइनें लिखते हैं। देखिए नंबर 1, नंबर 1 पद्य काव्यम, सबसे पहले छंदोबद्धम भवति, छंदोबद्धम भवति। पद्य काव्य छंदोबद्ध होता है। नंबर 2 पद्य काव्यम, अब गाया जाता है, पद्य काव्यम ज्ञेयम भवति। ठीक। इसके बाद पद्य काव्य वर्णानाम संख्या, वर्णानाम संख्या निश्चितम भवति। निश्चितम भवति। ठीक है। लास्ट चौथी लाइन क्या लिखेंगे? चौथी लाइन नंबर 4 पद्य काव्यस्य 2 भेदौ, 2 भेदौ स्तः। 2 भेद होते हैं, कौन कौन से? महाकाव्यम और खंड काव्यम च। महाकाव्यम खंड काव्यम च। क्लियर हो गया? महाकाव्यम खंड काव्यम च, ये 4 पंक्तियाँ। महाकाव्यम खंड काव्यम च। इस तरह से यदि 3 या 4 पंक्तियाँ लिखने के लिए आ जाएं तो इस तरह से आप याद करिए। समझ में आ गया होगा आज पद्य काव्य बच्चों? धन्यवाद।